मैं इस वक्त रामपुर के बिलासपुर में हूँ और आज गणतंत्र दिवस है, यानी 26 जनवरी है। आपको बता दें आज एक बड़ा संदेश किसानों ने जो दिया है, ट्रैक्टर जो है एक रैली निकाली है बिलासपुर में और एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ सर, किस तरह का ये मैसेज था? ट्रैक्टर जो आपने रैली निकाली इसका क्या मकसद था? मकसद इसका सबसे पहला मकसद तो ये था कि आज भारत जो है 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उसके लिए सारे देशवासियों को, ज़िले के रामपुर वासियों को सबको शुभकामनाएं देना। उसके उपरांत जो हमारे सरकार ने वायदे किए थे, जो दिल्ली में हमारा 13 महीने जो धरना चला था, उसमें जो वायदे किए थे उसमें एक आध छोड़ के बाकी सारे से मुकर गई है, उसका विरोध था। उसके बाद में जो हमारे 750 जो हमारे किसान शहीद हो गए थे, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर भी ये ट्रैक्टर मार्च था। और ख़ास करके जो हमारे ज़िले के बिलासपुर तहसील के भाई नवरीत और बाबा कश्मीर सिंह जी शहीद हुए थे, उनको भी हमारा ये श्रद्धांजलि के तौर पर ये जो ट्रैक्टर मार्च था, ये इसलिए ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, राष्ट्रीय आह्वान था। तो आप उधर आज कबड्डी प्रोग्राम भी है नवरीत के, उधर भी गए आप? नहीं, अभी जाएंगे, गए नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च जो था वो यहीं पर इतना ही वो करा हुआ था हमने, क्योंकि ठंड बहुत है और वहाँ से फिर लेट हो जाते हैं। यहाँ भी ट्रैक्टर पूरे तहसील से बुला के आपका जो है ये विरोध था और सरकार को आपने चेताया है? ये चेतावनी है हमारी सरकार को, भारत सरकार को, कि आगे आने वाले टाइमों में जैसे भी धरने लगेंगे तो ये धरने जो हैं, ये इसको कामयाबी मिलेगी टैक्टर की। ट्रैक्टर धार बनेगा हमारा, जैसे आर्मी धार बनाती है ना टैंकों की, और इसी तरह से हमारा ट्रैक्टर जो है ये टैंक बन के जब भी हमें इस देश में, चाहे आज ये बीजेपी की सरकार है, चाहे कल को किसी और की आ जाए, क्योंकि किसान की तो लड़ाई है। मैं तो पिछले 30 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। बीजेपी पहले सरकार उत्तर प्रदेश में थी, फिर समाजवादी की आ गई, फिर बहुजन समाज की आ गई, फिर उनकी आ गई, फिर उनकी आ गई, फिर अब ये 10 साल इनको हो गए, 8 साल। तो हमारी जो लड़ाई, इन्होंने नाक में दम कर ही रखा है किसानों के। कोई भी पार्टी जो है वो पूरी तरह से, मुलायम सिंह थे थोड़ा सा हिमायती किसान, आश्वासन देते हैं। आपको बताते हैं दिल्ली के अंदर नवरीत ने आज ही के दिन जो है शहादत दी थी। ट्रैक्टर पर जो है जिस तरीके से आंदोलन किया गया था किसानों ने, उस आंदोलन पर आज शहादत दिवस भी जो है मनाने के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि नवरीत के यहाँ कबड्डी प्रोग्राम भी है, उसका एक बड़ा मैसेज दिया गया है। साथ ही आपको बता दें किसानों ने ट्रैक्टर निकाल कर जो रैली निकाली है, एक बड़ा मैसेज दिया है कि सरकार ने जो वादे किए थे उस पर खरा सरकार नहीं उतरी है। मेरे साथ डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या कहेंगे ये जो प्रोग्राम था? वकील साहब, डॉक्टर साहब जरा आइए। सबसे पहले तो मैं आज गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आज का जो ट्रैक्टर मार्च था हमारा, बहुत ही सफल ये ट्रैक्टर मार्च से कहेंगे, क्योंकि जितनी संख्या में यहाँ ट्रैक्टर आए और किसान अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, किसी को ऐसे बुलाया नहीं गया, सब अपनी मर्जी से आए, सबको जैसे जैसे खबर होती गई सब इकट्ठा होते गए। और ये सफलता की, इस ट्रैक्टर मार्च की सफलता के लिए मैं सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जो ट्रैक्टर मार्च होते हैं, जो हमारे ये शांतिपूर्वक मार्च होते हैं किसानों के, ये एक मैसेज होता है अपना सोसाइटी में देने के लिए कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं ये सरकार को अपना मैसेज देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, उसे मतलब चेताना चाहता हूँ कि भाई जो कुंभकर्णी नींद में सरकारें सोती हैं उससे जागना चाहिए, क्योंकि किसानों के बगैर कोई भी सरकार, किसी का सरकार का बनना मुश्किल है। जैसे हमारे बिलासपुर में लगा लो, 3 बार कह चुके हैं हमारे योगी जी यहाँ पर आके कि जो ये अपना चीनी मिल है किसानों की, ठीक है, वो नया प्लांट लगेगा, उसका नवीनीकरण होगा। आज भी जाके देखो चीनी मिल में क्या बुरा हाल है। किसानों के पास विकल्प नहीं है। धान तो हमें बंद करवा दिया, धान के अलावा हमारे पास विकल्प है मक्की का अब जो शोषण हो रहा है किसानों का, पिछले साल जो शोषण हुआ है उससे सब हिसाब लगा सकते हैं। हमें गन्ना लगाना हमारे फायदे की फसल है। हमारे यहाँ पर जो चीनी मिल है वो चल के नहीं दे रही, तो इसलिए हम विरोध जताना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर साहब, आप बताइए क्या कहेंगे, किस तरीके का विरोध है? विरोध जो हमने 12 महीने, आपको पता ही है, पूरी ठंड में
पूरा साल किसान वहाँ डटे रहे, 700 किसान शहीद हुआ, फिर वहाँ वादे किए गए, मोदी जी द्वारा स्वयं वादे किए गए और धीरे धीरे जैसे समय बीता गया वो अपना पलटते गए, भूलते गए, किसी वादे पे खरा उतर नहीं रही। और भाजपा सरकार तो पहले तो किसान विरोधी तो थी, है, अब तो छोटा वर्ग व्यापारी का भी इससे त्रस्त है। तो हम लोग तो ये रैली के माध्यम से यही सब लोग संदेश ही देना चाहते थे कि आप जागो, आप लोग आक्रोशित हो रहे हैं, कहीं फिर से दोबारा वही गाजीपुर बॉर्डर दोहराया ना जाए, दोबारा से फिर ट्रैक्टर मार्च भी हो और वहाँ धरना भी हो, 13 महीने की जगह फिर इस बार कहीं 26 ही महीने ना हो बैठना पड़े। तो किसान मतलब अभी भूला नहीं है और किसान पहले से और ज्यादा मजबूती से अगर दोबारा धरना हुआ तो पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार से लड़ने में अपनी ताकत दिखाएगा। आज आप बताओ अंकल, क्या कहोगे कि आज का जो विरोध है ये? आज का पहले तो मैं सारे अपने स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूँ और जितने हमारे भाई बहन जितने भी हमारे ट्रैक्टर लेके हैं सबको बधाई। आज की ये जो चेतावनी दे रहे हैं हम सरकार को दे रहे हैं कि जो सरकार ने हमारे साथ दिल्ली में वादे करे थे 13 महीने आंदोलन में, उसमें 750 किसान तो हमारे शहीद हुए। बाकी नवरीत जी हमारे कश्मीर सिंह जी यहाँ शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। जितने हमारे अपना बॉर्डर पर हुए थे शहीद उनको श्रद्धांजलि दी गई है। बाकी MSP पे जो हमारे साथ सरकार ने वादे करे हुए थे उस पर खरा नहीं होते। आप बताइए, थोड़ा संक्षेप में बताइए भाई साहब, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से हाथ पैर जोड़ के विनती भी कर रहे हैं और अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे हथियारों से तो कुल मिला के विरोध बड़ा होगा। ये आपको बता दें ट्रायल है जो ट्रैक्टर रैली निकाली है। आपको बता दें सरकार ने जो वादे किए थे उस पर सरकार खरा नहीं उतरी। 700 किसानों ने शहादत दी। एक पहला इंसान यहाँ का नवरीत भी है जिसने वहाँ शहादत दी, उसको भी जो है नकारा नहीं जाएगा। उसकी जो याद में जो है आज कबड्डी का कार्यक्रम है डिबडिबा से, आपको बता दें लाइव वो भी प्रसारित वहाँ का चल रहा है। साफ तौर पे 5वीं बरसी है नवरीत की। अब ये किसान जो है ट्रैक्टर से जो है रैली निकालकर फिर रुक करेंगे, क्योंकि आपको बता दें सरकार ने जो वादे किए थे किसानों के हित में वो उन वादों पर सरकार खरा नहीं उतरी है। इसी वजह से किसानों में फिर आक्रोश है और इस जुल्म के खिलाफ जो है फिर किसान जो है आंदोलन करेंगे। ये बड़ा आंदोलन जो है फिर दिल्ली का रुख कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।